एंटमैन 3 के ट्रेलर से एक बात तो समझ आ गई है कि इस मूवी के अंदर एंटमैन की फाइट सुपर विलन कैंग द कॉन्करर से होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर एंटमैन और कैंग की इस फाइट में थैनोस भी एंटर कर जाए तो क्या होगा? क्या एंटमैन दो सुपर विलन्स के बीच जीत पाएगा या फिर एंटमैन आराम से हार जाएगा? अगर बात स्कॉट लैंग यानी एंटमैन की करे तो पहले वो एंटमैन नहीं बल्कि हैंक पिंग द्वारा एंटमैन सूट मिल जाने की वजह से आज इसे एंटमैन माना जाता है, जो कि एवेंजर्स टीम का हिस्सा भी रह चुका है। एंटमैन सूट पहन लेने के बाद उसके पास साइज मैनिपुलेशन की जबरदस्त एबिलिटीज आ जाती है, जिससे अपनी फुल साइज फिजिकल स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए एक मॉलिक्यूल जितना छोटा हो सकता है। एंटमैन अपनी आसपास की चीजों के साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि उसके पास बीम पार्टिकल डिस्क मौजूद है। इसके अलावा एंटमैन के पास 100 फीट जितने बड़े होने की एबिलिटीज भी है और जब वो बड़ा होता है तब उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। स्कॉट के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट भी है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ किसी भी मुश्किल से बच निकलता है बल्कि अपने ओपोनेंट्स को एक टफ फाइट भी दे सकता है। इन सब चीजों के अलावा एंटमैन के पास एक ऐसा हेलमेट है जिसकी मदद से वो न सिर्फ चींटियों से बात कर सकता है बल्कि हेलमेट में लगे ट्रांसमीटर की मदद से चींटियों से अपने मुताबिक काम भी करवा सकता है। और सबसे आखिर में एंटमैन के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि उसने डॉक्टर डूम और टास्क मास्टर जैसे खतरनाक विलन्स को भी मात दी है। तो दूसरी तरफ कैंग द कॉन्करर, जो कि 14th सेंचुरी में अपनी रिसोर्सेज का यूज करके पूरी धरती ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को ही कॉन्कर कर लेता है। कैंग की पावर्स पर नजर डाले तो यूं तो कैंग के पास कोई भी पावर नहीं है, मगर उसके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से बना एक सूट है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है। कैंग एवेंजर्स को कई बार अकेले ही हरा चुका है। कैंग की मेन पावर उसका टाइम को मैनिपुलेट करना है, क्योंकि जब भी उसे लगता है कि वो हारने वाला है तब वो टाइम को मैनिपुलेट करके पास्ट में जाता है और पूरे के पूरे सिनेरियो को ही बदल कर रख देता है। कैंग फ्यूचर को भी चेंज कर लेता है, साथ ही साथ ऑल्टरनेट टाइमलाइन और मल्टीपल यूनिवर्स को ट्रेवल करने की अपनी एबिलिटी से कैंग ने 100 लाइट ईयर्स के अंदर आने वाली हजारों दुनिया और टाइमलाइंस को कॉन्कर किया है, जिसके चलते ही उसका नाम कैंग द कॉन्करर पड़ा है। अब बात करें थैनोस की, तो थैनोस की पावर इसी चीज से समझा जा सकता है कि इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में थैनोस ने थॉर को बिना किसी पावर का यूज करके हरा दिया था। जिन इन्फिनिटी स्टोन्स को छूने से अच्छों की हवा टाइट हो गई थी, तो ही थैनोस ने टेसरैक्ट स्टोन को अपने हाथों से मसल दिया था। साथ ही उसने विजन की बॉडी से माइंड स्टोन को ऐसे अलग कर दिया जैसे वो कोई मामूली पत्थर हो। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी तो है ही, साथ ही वो कॉस्मिक एनर्जी को शूट और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। थैनोस अपनी फाइटिंग में सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और पावर पर डिपेंड नहीं रहता बल्कि वो टैक्टिकली फाइट लड़ता है, यानी कि उसकी फाइट्स स्ट्रेटेजी के अनुसार होती है। थैनोस ने एवेंजर्स को कई बार हराया है और उसने ओडिन को भी टक्कर दी है। साथ ही साथ वो इन्फिनिटी गंटल जैसे पावरफुल वेपन को भी वेल्ड कर चुका है, जो साबित करता है कि थैनोस वाकई में बहुत ही पावरफुल है। एंटमैन, कैंग और थैनोस की पावर को अच्छे से समझ लेने के बाद अब बारी आती है इनके बीच में फाइट की। तो भले ये फाइट एमसीयू की वन ऑफ द टफेस्ट फाइट क्यों ना हो, पर इस फाइट में एडवांटेज शुरू से ही कैंग के पास ही होगा, क्योंकि कैंग न सिर्फ टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है बल्कि फ्यूचर को देखकर उसको बदलने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में जब वो कोई फाइट लड़ेगा तब उसे मालूम होगा कि उसका ओपोनेंट आगे क्या करने वाला है और ऐसे में वो सब कुछ बदल देगा। कैंग के रहते ये फाइट है तो एक तरफा ही, पर फिर भी अगर एंटमैन और थैनोस टीम अप हो जाए तब वो बहुत हद तक कैंग को कुछ समय के लिए रोक सकता है, क्योंकि थैनोस कैंग के बाद एमसीयू का वन ऑफ द टफेस्ट सुपर विलेन रहा है और ऐसे में उसके साथ एंटमैन की पावर्स का मिल जाना कैंग को परेशान जरूर कर सकता है। अगर इस फाइट में कैंग कुछ समय के लिए बाहर हो जाता है तब ये फाइट सिर्फ एंटमैन और थैनोस के बीच रह जाएगी, जिसके बाद थैनोस की पावर्स के आगे एंटमैन घुटने टेक देगा, क्योंकि भले ही एंटमैन अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है पर वो थैनोस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर थैनोस ने तो उस एवेंजर्स की टीम को हराया था जिसका एंटमैन खुद हिस्सा रह चुका है और ऐसे में एंटमैन थैनोस का अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मौका मिलते ही थैनोस एंटमैन को नॉकआउट कर देगा। एंटमैन के नॉकआउट होते ही ये फाइट थैनोस वर्सेस कैंग के बीच रह जाएगी, जिसमें थैनोस फिजिकली सुपीरियर है क्योंकि उसने हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल और सिल्वर सर्फर जैसे अच्छों को टक्कर दी है और वो फिजिकली गैलेक्टस से भी लड़ चुका है और उसने गैलेक्टस को पावर ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि कैंग के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है, जिस वजह से स्ट्रेंथ के मामले में थैनोस कैंग के ऊपर भारी पड़ेगा। हालांकि कैंग भी कम नहीं है, क्योंकि भले ही उसके पास स्ट्रेंथ ना हो पर वो टाइम और टैक्टिकली जीनियस है, यानी कि अगर उसको लगेगा कि वो थैनोस से हार रहा है तब वो टाइम में पीछे जाकर खुद को इस फाइट के लिए प्रिपेयर करेगा या फिर टाइम में काफी ज्यादा पीछे जाकर बेबी थैनोस का ही काम तमाम कर देगा, जिससे ये फाइट होगी ही नहीं। ये आपको सुनने में भले ही अजीब लगे पर कैंग ऐसा कई बार कर चुका है। दरअसल जब कैंग एवेंजर से हार जाता था तब वो इसी तरह से फाइट में पीछे जाकर उस टाइमलाइन को ही चेंज कर देता। वैसे अगर थैनोस किसी तरह से कैंग को मारने में कामयाब हो जाता है तब भी इस फाइट में उसकी जीत नहीं होगी, क्योंकि कैंग के इतने ज्यादा वेरिएंट्स है कि उसके एक वेरिएंट को मारने पर थैनोस के सामने दो नए वेरिएंट्स आकर खड़े हो जाएंगे। मेरे हिसाब से थैनोस कैंग से फिजिकली तो काफी ज्यादा सुपीरियर है, मगर जब बात ओवरऑल पावर्स की आती है तब उसमें कैंग का सामना कोई नहीं कर सकता और इसी वजह से वो थैनोस से आराम से जीतकर इस फाइट का विनर बन जाएगा।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट होती है तो उसमें विनर कौन होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।